कोरोना अभी भी है और लोगों के बीच में बहना में उसका जो है असर भी है और डर भी है, भय भी है। इसलिए सूक्ष्म रूप से परंपराएं निभाने की बात है। अब ये परंपराएं किस प्रकार से निभाई जाएंगी, रथ यात्रा की बात हुई है, लेकिन जो सरकार के दिशा निर्देश हैं उनका अनुपालन करते हुए होगा और मुझे विश्वास है कि लोग उसमें पूरा सहयोग देंगे। और जहाँ तक देवी देवताओं की बात है, उनसे भी प्रार्थना है कि वो रक्षा रखें ताकि ये विजयदशमी की जो परंपरा है ये टूटे ना। और देवता से हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि अगर इस बार का विजयदशमी का उत्सव शांतिपूर्वक उसका निर्वहन हो गया और कोरोना से भी रक्षा रखी तो निश्चित रूप से हम कोई बड़ा कार्यक्रम करेंगे। हम तो इतना ही कह सकते हैं, देवताओं के आगे मैं हठ नहीं करता। इसीलिए मैंने कहा कि जो बात हम यहाँ कर रहे थे, एक दफ़ा देवताओं को उसके अनुरूप जो है जाकर प्रार्थना करिए। आपको मैं कह रहा हूँ कि रघुनाथ की रथ यात्रा सूक्ष्म रूप में होगी, बड़े रूप में तो कर नहीं सकते। लेकिन साथ में ये भी मैंने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि कबाड़ियों की लाइन में 200 से ज़्यादा आदमी जुड़े हुए हैं, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। ये भी तो सच्चाई है। कबाड़ियों ने तो अपनी दुकानें खुली कर दी हैं। तो ये सब के लिए, क्योंकि ऐसी जगह में कोरोना का फैलना ज़्यादा जो है उसको चांसेस रहते हैं, तो उन जगहों पे भीड़ लगाने के लिए थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। और अब तो इतना ही है कि जो रथ का रूट है, प्रशासन में उसमें पूरा सहयोग करे। आप कह रहे हैं कि 100 आदमी कैसे खींचेगा? अगर बढ़िया रखेंगे ग्राउंड को तो निश्चित रूप से खींच पाएंगे। अगर ऐसे गड्ढे पड़े रहेंगे नीचे से लेकर ऊपर तक तो रथ धसेगा, तो फिर तो खींचने के लिए आदमी बुलाना पड़ना कोई वहाँ कोई, और क्या करेंगे? क्या कहना किसी को एक मुसीबत है। आज प्रजातंत्र है ना, छोटे से छोटा देवता भी है, वो भी अपने घर में पड़ा है। और उन लोगों के लिए जिनकी आस्था है उनके लिए तो वही देवता बड़ा है। लेकिन जिनका कोई रोल है इस विजयदशमी में, एक है केवल दशहरे में पार्टिसिपेट करना, रघुनाथ जी से मिलन करना, वो तो सब देवताओं का अधिकार है। लेकिन जिसकी कोई परंपरा जुड़ी हुई है, जिसको कोई रोल करना है, उसके प्रतिनिधि के साथ तो बात करना आवश्यक है ना। तो उसमें बहुत कम देवता आते हैं, जैसे हिडम्बा है, नगर की भगवती है, बिजली महादेव है, आपका ब्रह्मा है, रेले का देवता है, और अपना जमदग्नि ऋषि है। इनकी अपनी परंपरा है। जैसे रघुनाथ जी की परंपरा हम सूक्ष्म करेंगे, उनसे भी निवेदन है कि सूक्ष्म करो, ये तो हम कह सकते हैं ना। तो इसलिए मैं इसके लिए तो मुझे बड़ा संतोष है कि जिस प्रकार से बैठक हुई है, सबने सहयोग की बात कही है। 70 में गोली कांड हुआ था, और जब यहाँ आपको पता है कि जो ग्राउंड में अगर कोई किसी प्रकार की हत्या हो तो जब तक उसका निवारण नहीं होता तो तब तक देवता यहाँ नहीं आते। आपके सामने जीवता जागता सबूत है। अभी पीपल कटा, क्यों काटा? क्योंकि वो ये हो गया था 72 में जब गोली कांड हुआ, एक मरा आदमी या 10 मरे, उस जगह वो जगह अपवित्र हो गई। जब तक पवित्र नहीं करें तो तब तक परंपरा हमने निभाई अपने तरीके से। और अभी तो कोई ऐसा कुछ, कोई अशुद्ध तो कुछ नहीं है। इसीलिए क्योंकि रथ यहाँ से निकलना है, यहाँ वो पीपल था, उसका भी हमने बड़े ठीक तरीके से अपने जो परंपरागत तरीके से उसका निर्वहन कर लिया है। तो फिर इस चीज़ को समझना चाहिए। अब कुछ लोग तो बेकार में बोलते रहते हैं, उनके बारे में तो मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन रघुनाथ की परंपरा कभी नहीं टूटी है, निभाएंगे। हाँ।